रात को बारिश हुई थी भाई। रात को सुबह उठे जब पता चला रात को बारिश हो रही थी और मतलब ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया। मेन बात ये है कि एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गर्मी नहीं रही अब और हल्की फुल्की धीरे धीरे ठंड हो गई है। इतनी ठंड नहीं हुई है लेकिन पंखा बस चला सकते हैं। पंखा सुहा सकता है, सुहाना सुहाना होता है ना, सुहा सकता है। और अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय और मेरा परांठा बनके रेडी हो गया। अब मैं चाय और परांठा खाऊंगी। तो सुबह मुझे खाली पेट चाय अच्छी नहीं लगती, या तो रात की कुछ चीज़ें बची हुई हो रोटी वगैरह तो वो खा लेती हूँ, और नहीं तो चाय के साथ कुछ अलग खाती हूँ। और इधर मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं, पालक धो के रख दी है और धनिया भी रख दिया है। इसमें आटा पड़ा है। और वो जो जिनको परांठे बच्चों को परांठे डाले ना वो हैं सोयाबीन के परांठे, सोयाबीन के, तो थोड़ा प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा उनको। सोयाबीन के परांठे डाल दिए उनको, सोयाबीन की बड़ी उबाल के और उसको मैश करके उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के मसाले वगैरह ऐड करके उसमें आटा लगा लिया और गूंद के उनको सोयाबीन के परांठे डाल दिए। ये भाई बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नाश्ता है ना, ठीक रहता है। और वो दही लेके नहीं जाते, वही बोलते हैं कि दही खट्टा हो जाता है। अब ऐसा क्या जुगाड़ लगाऊं कि दही खट्टा ना हो। तो दही लेके जाएंगे ना तो अच्छे से ना उनको थोड़ा सा खाना बढ़िया लगेगा। तो दही नहीं लेके जाते हैं, एक दो बार लेके गए थे पहले। तो वैसे तो काफ़ी बार मैं डाल देती हूँ, चुटके से डाल देती हूँ, लेकिन वो लेके नहीं जाते। बोलते हैं आप दही मत डाला करो, खट्टा हो जाता है, उसमें झाग आ जाते हैं। पता नहीं दही खट्टा क्यों होता है, उसी बंद डिब्बे में खट्टा होना स्वाभाविक है। तो अब मैं चाय छान लेती हूँ और फिर पीऊँगी चाय, और थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ एकदम बढ़िया सी उकाड़ के बढ़िया सी। और अंदर जब परांठे बनाते हैं ना तो देख लो अंदर किचन में पंखा है उसका लुक, तो इसकी ताड़ियाँ हल्की फुल्की गंदी हो जाती है। मैन ऊपर ही है, इसको एक दिन करूँगी साफ चढ़ के टेबल पे। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ बाहर। बाहर का मौसम देखो आप कैसा हो रहा है, शांत वातावरण। पहले इस रूम में मैं आती भी नहीं थी और इस रूम की अब इतनी ज़्यादा पड़ गई है। मैं चाय यहीं पीती हूँ बैठ, चाय योगा वगैरह यहीं करती हूँ। तो थोड़ी देर में योगा करूँगी चाय पीते ही, और फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। पुदीने की, पालक की और धनिया की छाछ बनाऊँ। इमा काला नमक और काली मिर्च डाल ली, इसके अंदर डाल दूँगी सारा सोडा और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी छाछ। ये छाछ बना रखी है मैंने दही की। आजकल गर्मियों में भाई दही कम पीते हैं और छाछ ज़्यादा पीते हैं, तो इतनी मैंने छाछ डाल ली। अब इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये पुदीने की छाछ भाई बहुत ठंडी रहती है गर्मियों में, तो बना लेते हैं। तो भैया अब आ गई है पानी की कैंपर, भैया लिया है गाड़ी एक बार खड़ी है कॉलोनी में। हाँ शायद और भी घर है, बट छोड़ के आगा आ देख लो थोड़ी सी हम दिख रही है, ऊपर दिखा दिखाने पोल के सारे नहीं कैंपर खड़ी है, पूरी गाड़ी बा कैंपर गाड़ी खड़ी है। ओके चलो अब पीते हैं छाछ। और आज किचन देखो कैसे 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 फैल रखा है, थोड़ा सेट करना है इसको। और पहले छाछ पी लेते हैं ठंडी ठंडी। छाछ रेडी, पूरा ग्रीन शरबत बन गया, बिल्कुल ग्रीन। तो अब पी लेते हैं ग्रीन छाछ। भाई चाय बना के बच्चा ने डाल दिए दूध हल्की हल्की चाय मिक्स कर देंगे और बच्चा दोनों पी लेगा, रेडी हो जाएगा। और अब देखा बच्चा अपने क्या कर रहे हैं, अंदर चलते हैं। क्या कर रहे हो बच्चों, देख लो भाई पीयूष सो रहा है, रमन पढ़ाई कर रही है। हेलो रमन पढ़ाई कर रही है भाई। अब बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है रमन तेरे पीछे से।
उस सीमेंट से ना थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा सा। और बेटे कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो गुलगुली? होठ लाल कैसे हुआ? चलो बच्चों को चाय दूध पिला देते हैं। पीयूष मेरा देख रहा है कार्टून और अब चाय बन के हो गई है रेडी, पिला देती हूँ उनको। चाय कम दूध ज़्यादा देती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी हल्की सी मिक्स कर देती हूँ तो उनको लगता है चाय है चाय। ये इसी को चाय बोलते हैं। इसको थोड़ा सा डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देंगे, क्या ही पता चलेगा। इस बहाने से 1 गिलास दिन में दूध हो जाएगा इनका। लेकिन चाय से थोड़ा सा ये है कि पिलानी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को भाई क्या करें, सीधा दूध पीते नहीं है। इनका थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाता है तो पी लेते हैं। ये रहा दूध। और आज मैं बच्चों को लाई थी, तब क्या सामान लाई थी दिखाऊं मैं आपको। ये लाई थी आधा किलो बादाम लाई, आधा किलो काजू लाई और 1 किलो मूंग दाल, 1 किलो सेंधा नमक, इसमें किशमिश और 1 किलो इंडिया गेट वाले चावल। ये सारा सामान लाई थी, ठीक है। इस ड्रॉअर में पूरा सामान है, जो राशन होता है ना अपने घर का, पूरा वो राशन है। इसमें सारे पैकेट्स ही पैकेट्स हैं। ये लाल मिर्च की थैली पड़ी है, डब्बों में कोई दाल है, उसमें बड़ा धनिया है, उसमें लाल मिर्च है। ये सारा सामान हो गया, जो मतलब चाहिए ना वैसे वैसे यूज कर लेते हैं। जैसे हम दुकान से कैसे लाते हैं वैसे इसमें से पैकेट निकाला, खोला, तुरंत भागना नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा एडवांस में रखते हैं ना तो सही रहता है। कैरी और गुंदा की सब्जी बनाएंगे। टमाटर आम लेके आई थी, खरबूजा तरबूज लेके आई थी, यानी पूरा स्टॉक वही रखना पड़ता है। गर्मी स्टार्ट हो गई है, बच्चों को चाहिए अलग अलग चीज़ें खाने के लिए। ओके, लूँगी चाय के साथ जो रात को हमने बनाई थी मठरी और जो पूड़ियाँ वगैरह। ये मठरी वगैरह है, जो खाएंगे वो खा लेंगे, यानी 2-3 दिन का स्टॉक हो गया। थोड़ा सा इनको है ना हवा लग जाएगी अच्छी, वैसे क्रिस्पी बन जाएगी और ये खाने में सही है भाई। बिस्किट्स की जगह तो बिल्कुल सही है। बिस्किट नहीं देंगे इनको। सारी चीज़ें मार्केट की सारी चीज़ें बंद है, यानी बिस्किट खाता है लेकिन कम। अब धीरे धीरे कम करके बिल्कुल कम कर देंगे। इसीलिए इनको घर की चीज़ें, होममेड सारी चीज़ें देंगे। आजकल भाई किसी चीज़ पे विश्वास भी नहीं कर सकते हम, क्या क्या जहर आ रहा है, जहर। ओके, चलते हैं अंदर चाय लेके। बच्चों चाय पियो, चाय। लहरमन तू इन्हें बेड पर ही आ जा। कच्चे टाई ले आऊँ? नहीं बेटे। तो पीयूष ने जिद की कि बिस्किट ला के दो, तो मैं इसको क्या देती हूँ पता है? भुने हुए चने। ये चने देंगे इसको। ये चने आज के हैं, कल फिनिश हो जाएंगे, कल और लेके आएंगे। तो इसको बिस्किट में किसी भी हालत में नहीं दे सकती। ओ माय गॉड, गिर जा। लो बेटे, खाओ चाय पियो। हो अभी हो गया भाई शाम के खाने का टाइम। मैं बना रही हूँ आमरस में भाई खीर, और ये आलू और पालक की सब्जी, आमरस, और इसका रमन का आमरस विद टूटी फ्रूटी और विद रोटी। तो खा लो, जाओ एंजॉय। अब बच्चे खाएंगे खाना। पीयूष बेटे खाना खाओ। आमरस तो भाई खाना रेडी कर दिया इनका, आमरस भी बना दिया है साथ में, और बच्चों को अंदर देने चली गई थी। रमन लेके चली गई, मैं पीछे चली गई। तो अभी पीयूष ऐसे देखो नौटंकी कर रहा है, इसको डांस आ रहा है, डांस। जब ये आमरस पीता है, आमरस के लिए बोलता है ना, तो ये इसको डांस करना ज़रूरी होता है, तो ये खुश हो जाता है। अभी खाएंगे बच्चे दोनों खाना, और
खाना खा लेते हैं। बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ आई। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक राम राम, बाय बाय। और मेरे चैनल है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू।